अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज हमने 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। आपके बेसिकली 3.3 के फर्स्ट 32 क्वेश्चन सिलेबस में और 3.4 के फर्स्ट 28 है। आपने बच्चों इन एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं करना। आपको मैं इन एक्सरसाइज के 3.3 और 3.4 दोनों के 4 से 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी। आपने सिर्फ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट लेना है कि क्वेश्चंस के ऊपर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। सिर्फ ये कुछ क्वेश्चंस के मेथड से अगर आप लोग मेथड को अंडरस्टैंड कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आप लोगों को बच्चों बेसिकली आपका पेपर ऑनलाइन होना है, पेपर में MCQs आने हैं। तो अगर आप मेथड समझ लो कि आपको कोई भी क्वेश्चन MCQs में दिया जाएगा, आपको मेथड याद होगा, आप उस मेथड से वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है। सबसे पहले 3.3 एक्सरसाइज में देखें, आपको उन्होंने दो चीज़ें कही होंगी। एक आप लोगों से कहा होगा कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों ने एक्सट्रीमा निकालना है, और एक आप लोगों को कहा होगा कि आपने बताना है एक्सट्रीमा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकलता है। तो पहले मैं आपको स्टेप समझाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, फिर उसको 3-4 क्वेश्चंस पे अप्लाई करके बताऊंगी। जैसे कि देखें, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर कहा जाए एक्सट्रीमा निकाले, कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, आपने सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। स्टेप नंबर 2 में आपने उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। फिर वो वाली वैल्यू को आपने गिवन फंक्शन के अंदर पुट करना है। अगर वो फंक्शन पॉजिटिव आंसर देगा तो आप कहोगे वो फंक्शन मैक्सिमम है, और अगर वो फंक्शन 0 या नेगेटिव आंसर देगा तो आप कहोगे मिनिमम है। एक्सट्रीमा के लिए सिर्फ ये काम करना है। एक्सट्रीमा में बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, उसको 0 रख के x की वैल्यू निकालते हो और गिवन फंक्शन में बस पुट कर देते हो। एक्सट्रीमा में आपका काम छोटा होता है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक्सट्रीमा के साथ साथ कह दिया जाए बताएं फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ तक चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है। फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम बनाने के बाद आपने उसके इंटरवल बनाने होंगे, जो x पॉइंट निकाला होगा उसके लिहाज से आपने इंटरवल बनाने हैं, और इंटरवल बनाने के बाद हर इंटरवल में से एक एक पॉइंट लेके फंक्शन के अंदर पुट करना है। जिस पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव आंसर देगा आपको कि वो पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जिस पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव आंसर देगा आपको कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। बेसिकली वो वाला इंटरवल जो x हमारा यहाँ से निकला होगा आपने उससे बनाने हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाती हूँ। जब क्वेश्चंस पे मेथड अप्लाई करूँगी तब आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट 16 जो क्वेश्चंस है, उन 16 क्वेश्चंस में आप लोगों से कहा हुआ है लोकल एक्सट्रीमा निकालना है। लोकल एक्सट्रीमा वही कि आपको मैंने जो बताया कि डेरिवेटिव लेना है, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन में पुट करनी है। पहली चीज़ लोकल एक्सट्रीमा भी निकालने को कहा हुआ है, और दूसरी चीज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी निकालने को कहा हुआ है। यानी वो जो दोनों काम थे पेज वाले, वो आपने दोनों स्टेप्स करने हैं। स्केच करना आपके सिलेबस में नहीं है। 16 क्वेश्चन है, मैं आपके साथ फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। इससे रिलेटेड आपने उसी पे मेथड समझ लेना है कैसे अप्लाई करते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए इससे रिलेटेड आप उसको इजीली कर सकते हो। जैसे कि देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन दिया हुआ है, हमने एक्सट्रीमा भी निकालना था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना था। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स इस पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था, तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। 5 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -7, इसका पावर नीचे पावर में से कम -8x आ गया। स्टेप नंबर 1 हो गया है डेरिवेटिव लेने वाला। देखिए, स्टेप नंबर 1 यही था। स्टेप नंबर 2 में उसे इक्वल टू 0 रखना है, तो जो डेरिवेटिव निकला उसको इक्वल टू 0 रखें, माइनस साइन कॉमन ले, वहाँ जाके 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, तो जब आपने x की वैल्यू निकाली वो -7/8 आ गई। यानी स्टेप नंबर 1 भी हो गया डेरिवेटिव निकालने वाला। स्टेप नंबर 2 भी हो गया, आपने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाली है। अब स्टेप नंबर 3 ये था, ये जो x की वैल्यू निकाली है ये आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है। x की वैल्यू -7/8 निकाली थी, वो आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे। 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, x की जगह उसकी वैल्यू और x की जगह यहाँ पे भी उसकी वैल्यू। आप उसको सोल्व करोगे तो देखो आपका आंसर पॉजिटिव आया है। मैंने कहा था x की वैल्यू निकालने के बाद अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव या 0 आएगा तो मिनिमम है। आपका फंक्शन पॉजिटिव आया तो आपने कह दिया आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है इस वैल्यू पे। अब ये वाला इतना काम तो आपका हो गया एक्सट्रीमा के लिए। नेक्स्ट आपने ये भी बताना है इसके अंदर कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इंटरवल बनाने बनेंगे और इंटरवल में से एक एक पॉइंट फंक्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। अब जो इंटरवल बनाने होते हैं वो जो ये x पॉइंट निकलता है वहां से बनाते हैं। अब इंटरवल कैसे बनाते होते हैं, एक तरफ -इन्फिनिटी लेते हैं, एक तरफ +इन्फिनिटी लेते हैं। जो पॉइंट निकला होता है वो पॉइंट से हम उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक दफ़ा इंटरवल ये वाला बन जाएगा, यूनियन एक दफ़ा इंटरवल -7/8 से ये वाला बन जाएगा।
माइनस साइन भी है, यानी जो पॉइंट निकला है उस पॉइंट को एक दफ़ा माइनस इन्फिनिटी के साथ लिख देना है, यूनियन एक दफ़ा से प्लस इन्फिनिटी के साथ निकल देना है, तो आपका ये इंटरवल बन गए हैं। अब ये दो इंटरवल बने हैं, 1 बाय 1 हर इंटरवल में से एक एक पॉइंट लेंगे और गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। जो इंटरवल उस पॉइंट पे पॉजिटिव आंसर देगा वहाँ फंक्शन मैक्सिमम होगा, जो नेगेटिव आंसर या 0 देगा वहाँ मिनिमम होगा। अब -7/8 बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये -0 आपके पास 8 होता है। अब अगर हमने इस इंटरवल से कोई पॉइंट लेना है तो हमें ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इससे पीछे पीछे इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा हो। अब ये -0 है तो -0 तो ये बेसिकली आपके पास 0 और -1 के बिटवीन है। मैं क्या करती हूँ, इस इंटरवल में से -1 ले लेती हूँ, -1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, बस कोई सा एक पॉइंट लेना है आप लोगों ने। मैंने एक पॉइंट लिया, इसके अंदर से उस पॉइंट को गिवन फंक्शन के अंदर पुट किया, जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह -1 लगाया, तो सॉल्व करके मेरा आंसर पॉजिटिव आया। तो मैंने कह दिया यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह जो सेकंड इंटरवल था वो नेगेटिव से देखें, आगे पॉजिटिव सारे नंबर्स आने हैं। आप इसमें 1 2 3 4 5 0 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1 यहाँ पे +1 ले लिया। अब देखिए ये वाला +1 फंक्शन के अंदर जब मैंने पुट किया तो इस +1 पे मेरा फंक्शन नेगेटिव आंसर दे रहा था, तो मैंने कह दिया इसका मतलब यहाँ मेरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। यानी कि टेक्निक ये होती है एक्सट्रीमा के लिए डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। अगर वो x की वैल्यू फंक्शन में पुट करने से मैक्सिमम आपके पास पॉजिटिव है तो मैक्सिमम मिनिमम वहाँ से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो गिवन पॉइंट होगा उसे इंटरवल बनाने के बाद आपने उसको फंक्शन के अंदर पुट करना है, उसमें से एक एक पॉइंट लेके जिस पे पॉजिटिव होगा वहाँ इंक्रीज कर रहा होगा, जिस पे नेगेटिव होगा वहाँ डिक्रीज कर रहा होगा। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो भी इसी तरह होंगे। बेसिकली मेथड ही आपको मेन समझाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। 2 में भी एक फंक्शन दिया हुआ है, आपने उसका एक्सट्रीमा और मैक्सिमम मिनिमम बताना था। आपने डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन के अंदर पुट की, फंक्शन आपको इस पर 5/4 आंसर दे रहा था, पॉजिटिव दे रहा था, तो आपने बता दिया आपका फंक्शन मैक्सिमम है। अब एक्सट्रीमा निकालने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने देखना होता है फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे है। जो आपका x वाला पॉइंट निकला होता है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका पॉइंट जो है x के रिस्पेक्ट से क्या निकला था 3/4। अब ये जो 3/4 वाला पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट से आपने इंटरवल को डिवाइड करना है और इंटरवल को डिवाइड करके आपने उसके अंदर देखना है कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे गलती से मैंने 5/4 लिखा है, आप यहाँ करेक्ट कर लें, यहाँ पे 3/4 आना है, यहाँ पे भी 3/4 आना है। ठीक है, ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, इसी तरह यहाँ पे भी 3/4 आना है, यहाँ पे भी 3/4 आना है। ये इंटरवल्स में मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया 5 या 3/4 आना है, क्योंकि जो x निकला होता है आपका यहाँ पे आपने उसके रिस्पेक्ट से इंटरवल डिवाइड करने होते हैं। इंटरवल डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से एक पॉइंट ले लेना है, नेगेटिव वाली साइड है मैंने -1 ले लिया, इसमें से एक पॉइंट ले लेना है, पॉजिटिव वाली साइड है, इसमें से +1 ले लिया। ये वाला पॉइंट भी गिवन फंक्शन में पुट करें, ये वाला भी पुट करें। देखिए इसमें भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसमें भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसका मतलब दोनों इंटरवल पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है। तो आप बता दोगे आपका फंक्शन ये वाले इंटरवल पे यहाँ पे भी +3 का लेना है, इधर भी मैक्सिमम आंसर दे रहा है और दूसरे इंटरवल पे भी मैक्सिमम आंसर दे रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में भी देखें फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 रखा। ये 3-4 जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन आपने देख लेनी है। वहाँ से x की वैल्यू निकाली, 2x की वैल्यू निकली, यानी दोनों के लिए 1 बाय 1 काम करना पड़ेगा। आपने पहली वैल्यू x की फंक्शन के अंदर पुट की, नेगेटिव आंसर आया, आपने कहा फंक्शन इधर मिनिमम है। आपने सेकंड वैल्यू x की फंक्शन के अंदर पुट की, उधर पॉजिटिव आंसर आया, आपने कह दी यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। जिधर पॉजिटिव होगा वहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ मिनिमम होगा। अब x के रिस्पेक्ट से फंक्शन को तोड़ना होता है, पहले तो एक पॉइंट था उसके रिस्पेक्ट से तोड़ दिया, अब यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। नेगेटिव वाला पहले लिखते होते हैं, पॉजिटिव वाला बाद में लिखते होते हैं। एक पेयर इन दोनों का आपस में बन जाएगा, एक पेयर -2 का -इन्फिनिटी से बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी वगैरह का भी पेयर बनाना होता है, और एक पेयर इन्फिनिटी का प्लस वाले से बन जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी कॉर्नर्स पे आने हैं। अगर 2 पॉइंट आ गए दोनों यूनियन में आने हैं। जो नेगेटिव वाला पॉइंट होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी के साथ आएगा, जो पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ आएगा। ऐसे करने से टोटल आपके 3 इंटरवल बन जाने हैं। ये तीनों इंटरवल में से 1 बाय 1 अब हम एक एक पॉइंट लेंगे। आप देखें पहले इंटरवल में से एक पॉइंट ले लें, नेगेटिव वाला है -3 ले लें, वो फंक्शन के अंदर पुट करें। सेकंड इंटरवल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान 0 लाया कर रहा होता है। आपको पता है कि आप -2 से 2 पॉइंट समथिंग ले लें, इनके दरमियान 0 भी लाया कर रहा है, 1 भी लाया कर रहा है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने 0 ले लिया, वो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। इसी तरह थर्ड वाला इंटरवल, इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर है और वो नंबर 2 पॉइंट से बड़े बड़े हैं, तो इसमें से आप 3 ले लें। तीनों इंटरवल में से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लिया, फंक्शन में पुट किया, तीनों पे देखे पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो आप कहोगे तीनों इंटरवल पे जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, तो आपने कहना है कि इन तीनों पे आपका फंक्शन जो है पॉजिटिव आंसर दे रहा है, दैट्स व्हाई आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है।